नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के असली अर्थ के बारे में। हर बार हर साल महाशिवरात्रि आती है। लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा अलग तरीके से बात करना चाहती हूँ। जैसे ओशो कहते हैं, धर्म मतलब रीति रिवाज नहीं, धर्म मतलब अनुभव। और पत्री जी सर जो मेरे गुरु हैं, वो हमेशा कहते हैं रियल स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ध्यान है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो आज हम महाशिवरात्रि को सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह नहीं बल्कि एक इनर जर्नी, एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी की तरह समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब महाशिवरात्रि का मतलब क्या है? तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं शिवरात्रि मतलब भगवान शिव की पूजा, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर शिव का मतलब है शिव कॉन्शियसनेस। यानी दोस्तों, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई एक मतलब कि वस्तु भी नहीं है। शिव है एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस। और रात्रि का मतलब होता है सिर्फ रात नहीं होता। रात्रि का असली जो अर्थ होता है वो होता है अंदर, जो हमारी अंदर की शांति होती है ना, वो साइलेंस, स्टिलनेस। तो इसीलिए महाशिवरात्रि का असली मतलब हुआ अपने अंदर के शिव को जगाना, अपने मन के शोर को शांत करना, कॉन्शियसनेस में प्रवेश करना। तो ओशो क्या कहते हैं महाशिवरात्रि के बारे में? तो ओशो कहते हैं शिव कोई भगवान नहीं है, शिव को सबसे बड़ा ध्यानी कहा गया है और ध्यानी माना गया है। हम देखते हैं कि शिव की हमें कभी भी अगर मूर्त देखनी हो तो वो हर टाइम ध्यान में बैठे हुए ही उनकी मूर्त होती है, ठीक है। तो शिव को हम इसलिए पूजते हैं क्योंकि शिव अल्टीमेट मेडिटेटर है। इसलिए महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ उपवास रखना या उपवास रखने का दिन नहीं होता। ये दिन होता है दोस्तों ध्यान में उतरने का, अपने अंदर डूबने का। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझे तो समझो हम सबकी लाइफ में क्या होता है। डेली लाइफ मतलब हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, फियर, एंजाइटी। पूरा दिन हम बाहर की दुनिया में जीते रहते हैं। पर महाशिवरात्रि एक रिमाइंडर है कि थोड़ी देर के लिए बाहर से अंदर आओ। जैसे पतंजलि सर कहते हैं, साइलेंस इज़ द रियल टेम्पल। मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर आपके अंदर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर ये सारी चीज़ें हमें अभी पता चल रही है तो फिर महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए। तो बहुत प्रैक्टिकल स्टेप में मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। देखो, स्टेप 1 है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो कि महाशिवरात्रि कोई मैजिक डे नहीं है। ये तो बिल्कुल समझना नहीं कि महाशिवरात्रि कोई मैजिक डे है, ठीक है। ये कोई विश फुलफिलमेंट मशीन भी नहीं है। ये दिन है अपने आप से मिलने का। दूसरा है उपवास का रियल मीनिंग क्या है। अब हम लोग भूखे पेट रहते हैं, उपवास की ही चीज़ खाते हैं, या तो फिर कोई कोई लोग निर्जल उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। उपवास का असली मतलब होता है समझिए, UP+VAAS, उपवास इज इक्वल टू अपने अंदर रहना। मतलब कम बोलना, कम खाना या ज़्यादा साइलेंस में रहना। तीसरा स्टेप है दोस्तों सोशल मीडिया से दूर। ये बहुत ज़रूरी है। इस दिन हो सके मोबाइल कम यूज़ करना, टीवी कम देखना, नेगेटिव बातों से दूर रहना और अपनी एनर्जी को इन सारी चीज़ों से बचाना। महाशिवरात्रि की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस क्या है? वो है ध्यान। देखो, पतंजलि सर जो मेरे गुरु है, वो उनका मैसेज क्या रहता है दोस्तों कि मेडिटेशन इज़ द ओनली रिलीजन। समझो, बहुत इम्पोर्टेंट वाला वाक्य उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन इज़ द ओनली रिलीजन। मतलब इस महाशिवरात्रि पर आपको सिर्फ एक काम करना है, जो है ध्यान, जो है मेडिटेशन। अगर मैं आपको इस महाशिवरात्रि पर एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक बताऊँ तो सीधे बैठना है, नॉर्मल, ठीक है। आँख बंद करना है,
रीढ़ की जो हड्डी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो आप एकदम सीधी करके ही बैठो, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ के सिर्फ अपनी सांस को देखिए, ठीक है। और सांस भी कौन सी, जो आप नॉर्मल आपकी जो सांस होती है, ठीक है, जो ब्रीथ होती है, बस उसको देखना है। ना मंत्र जाप करना है, ना किसी का मतलब जप करना है, ना विजुअलाइजेशन करना है, सिर्फ ब्रीथ अवेयरनेस, यानी आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। जब भी विचार आए आपको, अब ऑब्वियसली अगर आप ये टेक्निक करते हो तो विचार आएंगे ही, तो उसने मतलब उस विचारों से लड़ना नहीं है आपको, या उस विचारों को आपको क्वेश्चन भी नहीं करना है, उसको बस देखते रहना है। यही रियल शिव साधना है। शिव क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारे जो शिव जी है, शिव और ध्यान का कनेक्शन क्या है? तो देखो, शिव की तस्वीर में आपने देखा होगा कि आँख बंद, शांत चेहरा उनका, ध्यान में बैठे हुए। तो इस मैसेज का क्या मतलब है? तो दोस्तों, मैसेज हमें ये समझाता है कि असली शिव भक्ति का मतलब अपने मन को शांत करना है ना कि उनके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, डांस करना, ठीक है, एंजॉय हम करते हैं, पर अगर कुछ शिव को हमें अगर पूरी तरह से फॉलो करना है ना, तो बस शिव की तरह हमें ध्यान से जुड़ना है, ध्यान में बैठना है। जो शिव करते हैं वही हमें अपनाना है। यही शिव और ध्यान का कनेक्शन है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब आप ध्यान करते हो तो क्या होता है ना, आपका जो माइंड है वो क्लेम होता है, ठीक है। क्लियरिटी आपको बहुत जल्दी आती है, फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनर पीस मिलती है। यही तो दोस्तों स्पिरिचुअलिटी का गोल है। तो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इस महाशिवरात्रि की जो रात है उस पर क्या करें? तो देखो, रात को हल्का खाना खाना है, ठीक है, 9 बजे से पहले जो भी है, जो खाना चाहिए आपको वो खा लेना है, हल्का सा, ज़्यादा हेवी नहीं। हर 2-3 घंटे में 20 मिनट का मेडिटेशन, बीच बीच में साइलेंस होना है आपको, पॉजिटिव स्पिरिचुअल म्यूज़िक लगाना है। और अगर आपको लगता है कि मैं पूरी रात मेडिटेशन करूँ, या मैं 20 मिनट का, 1 घंटे का अगर मेडिटेशन करूँ, क्योंकि रात भर तो अपने को वही करना है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप म्यूज़िक मेडिटेशन, एक साइलेंट म्यूज़िक, कोई भी स्पिरिचुअल वाला जो आपको अच्छा लगे वो म्यूज़िक सुन के भी आप, जो मैंने मेडिटेशन का आपको टेक्निक बताया, ठीक है, जो बताया कि टेक्निक नहीं उसको बोल सकते, जो भी है नॉर्मल वाला, हमारी सांसों के ऊपर ध्यान देना, बस वो वाली चीज़ आप कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो पूरी रात भी आप कर सकते हो, या तो फिर 2-3 घंटे तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये मतलब जो शिवरात्रि होती है उसमें बहुत पावर होती है, क्योंकि यूनिवर्स 10 गुना ज़्यादा एनर्जी हमें, अगर उस दिन हम कुछ करते हैं तो ज़्यादा 10 गुना एनर्जी वो हमें देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करना, ठीक है। शिव से क्या मांगना है अभी? तो ओशो कहते हैं, शिव से कुछ मांगो मत, सिर्फ शिव जैसे हो जाओ। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर ये मत बोलिए कि शिव जी ये दे दो, वो दे दो, बस इतना बोलो, मुझे मेरी असली स्वरूप का अनुभव हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, हमको अगर लगता है कि हम शिव से मांगेंगे और शिव हमें दे भी देंगे, लेकिन फ़ायदा कुछ होता नहीं है उस चीज़ का ना, उस वक्त तक ही हमें खुशी मिलती है, बाद में जैसे है वैसे ही हो जाते हैं। पर अगर हम शिव जैसे बनते हैं तो फिर ना हमें कोई मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो बस दोस्तों, फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि महाशिवरात्रि का असली मैसेज क्या है कि बाहर की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना, अपने अंदर की यात्रा, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा ध्यान। और अगर आपने इस महाशिवरात्रि पर 30 मिनट से भी, अगर 30 मिनट से ज़्यादा बोलो या 30 मिनट का भी अगर सच्चा ध्यान किया आपने, तो यकीन मानो आपकी लाइफ में नया जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, ठीक है। आपको ही पता चलेगा वो, उसकी जो एनर्जी है वो। तो बस इस महाशिवरात्रि पर मंदिर ज़रूर जाओ, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के मंदिर में प्रवेश करो। तो यही ओशो का भी संदेश है दोस्तों, और यही मेरे जो गुरु है पत्रिजी सर, उनका भी यही संदेश है। तो असली शिवरात्रि का संदेश हमें समझ ही आया है अभी कि क्या करना है, हमारे अंदर प्रवेश करना, हमारे अंदर जो मंदिर है वहाँ प्रवेश करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।